खजूर की डालियां डालो, अब डालो, अब डालो, खजूर की डालियां डालो, मसीह हमारा है, वो मेरे दिल का राजा है, वो राजा है, वो राजा है, वो मेरे दिल का बादशाह है, मसीह हमारा है। गधी पर बैठ कर आता है, वो आता है, वो आता है, गधी पर बैठ कर आता है, मसीह हमारा है। खजूर की डालियां डालो, अब डालो, अब डालो, खजूर की डालियां डालो, मसीह हमारा है, वो मेरे दिल का राजा है, वो राजा है, वो राजा है, वो मेरे दिल का राजा है, मसीह हमारा है। आता है, वो आता है, वो आता है, गद्दी पर बैठकर आता है, मसीह हमारा है। खजूर की डालियां डालो, अब डालो, अब डालो, खजूर की डालियां डालो, मसीह हमारा है। मेरे दिल का राजा है, वो राजा है, वो राजा है, वो मेरे दिल का राजा है, मसीह हमारा है। जी जल्दी से लूका रचित समाचार उसका 19वां अध्याय, लूका रचित समाचार उसका 19वां अध्याय और उसके 29वें पद से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। जब वे जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा। यीशु मसीह के विषय में लिखा है वो एक जगह पर गया। हमको मालूम है आज हम इसीलिए जमा हैं, इसीलिए खजूर की डालियां वालियां लेकर के डाला है, गाना भी गाया है, बिकॉज वी वर रिमेम्बरिंग दैट सेम डे जब यीशु मसीह ट्रायम्फ एंट्री करके यरूशलेम में दाखिल हो रहा है। तब वहाँ पर ये गधा अपनी बातें कर रहा था और अभी अभी हमने अपने वो स्किट देखा, जानवर आपस में बातचीत कर रहे हैं और बात करके कुछ कुछ कह रहे हैं। कोई कह रहा है मैं तो गधा हूँ, मुझ पर यीशु मसीह कहाँ बैठेगा, और कोई कह रहा है मैं तो बहुत काबिल हूँ, मुझ पर तो यीशु मसीह बैठेगा ही बैठेगा, और अगर यीशु मसीह को बैठना होगा तो वो किसी बड़े वाले पे बैठेगा, किसी बड़े जानवर पे बैठेगा, कहीं अच्छी जगह जाएगा। पर आज आपको ये किस्सा बताना मांग रहा हूँ। मैं चाहता हूँ 19वें पद से पढ़ते रहिए जी, 29वें पद से। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा, हाँ, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, जी, सामने के गांव में जाओ, हाँ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, हाँ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, हाँ, उसे खोल कर ले आओ। जी। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जी, तो भेजे गए थे, उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, 40वें पद तक पढ़ दीजिए जी। तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। जी। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब वे निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। बस सुनिएगा, ऐसे लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच मस्ट हैव टू बी मार्क्ड। कुछ चीज़ें हैं जिसे मुझे आपको नोट करने की ज़रूरत है। यीशु मसीह जब वहाँ आया,
out of expectation. When you talk about Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह के विषय में बात करते हैं तो मुझको आपको ये बात ज़रूर से समझने की आवश्यकता है, यीशु मसीह आपके नज़रिए से काम नहीं करता, यीशु मसीह आपके तरीके से काम नहीं करता। जो तरीका आपने सोचा है वो यीशु मसीह का तरीका नहीं है। यीशु मसीह का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। शेर तुमको लगता है यीशु मसीह आएगा तुम्हारे ऊपर बैठेगा, गधा तुमको लगता है तुम्हारे ऊपर नहीं बैठेगा, पर गधे तुमको जो नहीं लगता है तुम पर बैठेगा, और शेर जो तुमको लगता है वो तुम पर नहीं बैठेगा। द थिंग विच यू एक्सपेक्ट फ्रॉम गॉड, He is not exactly going to do in your manner. He has his own ways. उसके पास अपना तरीका है, वो अपने तरीके से काम करता है, ना कि मेरे तरीके से। मुझे कई बार लगता है वो मेरे तरीके से काम करे तो ज़्यादा बेहतर है। याद है ना आपको, खुदा के कलाम में ऐसे लिखा हुआ है, एक दिन नामान कोढ़ी भी आया था, और जब वो आया था तो उसने सोचा था ये तो बाहर निकल कर आएगा, मैं तो एक मोतबर आदमी हूँ, मैं तो बहुत जाना माना आदमी हूँ, मैं बहुत मशहूर आदमी हूँ, ये आएगा आकर के मेरे कोढ़ की जगह पर हाथ रख देगा और ये मुझे हाथ रख करके चंगा करेगा, पर वो तुम्हारे तरीके से काम नहीं करता। Lot of time we think that God is going to work in our perspective, in our manner. जो तरीका मैंने सोचा है आसमान का खुदा उस तरीके से काम करेगा, नहीं, उसने तो दूसरा तरीका सोच रखा है। आपको मालूम है उस जमाने के लोग यीशु मसीह का इंतजार तो कर रहे थे, यहूदी यीशु मसीह का इंतजार करते थे। वो औरत, अगर आपको याद आ जाए, सामरी औरत जिससे यीशु मसीह की कुएं पर मुलाकात हुई थी, उससे जब बातचीत किया था तो उसने कहा था, हाँ मुझे मालूम है मसीह जो क्रिस्तुस कहलाने वाला है वो आने वाला है। She was very much aware of that one day Christ will come. मसीह आने वाला, मसाया आएगा, पर वो मसाया के आने के इस तरीके से वाकिफ नहीं थे। उनको लगता नहीं था मसाया ऐसे आएगा, उन्हें लग रहा था अरे वो तो कोई दूसरे तरीके से आएगा, ही विल कम एज ए किंग, और वो राजा की तरह आएगा, घोड़े पे बैठ के आएगा, वो बड़ी बड़ी चीज़ों के साथ आएगा, पर वो ऐसे नहीं आ रहा है, इसलिए पहचान में भी नहीं आ रहा। वर्स 39 इफ यू विल रीड, ऐसे लिखा हुआ है खुदा कलाम में, 39 वर्स को दोबारा से पढ़िए, वहाँ ऐसे लिखा हुआ है, तब फरीसियों ने आकर यीशु मसीह के पास बातचीत की, और आकर के उनमें से कुछ लोगों ने यीशु मसीह से बातचीत करके कहा, सुनिएगा, हाँ, हे गुरु अपने चेलों को डांट। जी, उसने उत्तर दिया, वो आकर बात कर रहे थे यीशु मसीह से फरीसियों ने यीशु मसीह को गुरु मान लिया, they accepted him as his teacher। और वो आकर के तभी तो अगर आप इंग्लिश की बात पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा, बट सम ऑफ द Pharisees in the crowd said to him, teacher rebuke them। वो आकर के कहलेगा उनको डांटो, क्योंकि जो वो कर रहे हैं वो हमारे एथिक्स के अकॉर्डिंगली ठीक नहीं कर रहे हैं। ये नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खजूर की डालियां डाल रहे हैं, ये होसन्ना के किनारे लगा रहे हैं, ये हुल्लड़ मचा रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है। फरीसियों की व्यवस्था के अनुसार, मादियों की व्यवस्था के अनुसार, याजकों की व्यवस्था के अनुसार ये उचित नहीं है जो कर रहे हैं। कई बार मुझको और आपको भी ये नाच गाना, खुशी मनाना, आनंद करना समझ में आ नहीं रहा है। बट नो मैटर वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट, दिस इज द वे ऑफ गॉड। ये खुदा के अपने काम करने का तरीका है। उसने तब 40वें पद में यीशु मसीह ने कहा, सुनो फरीसियों सुनो, अगर ये खामोश हो गए ना, तो 40वें पद में लिखा है, तो उसने कहा अगर ये खामोश हुए, इफ दे विल स्टॉप, अगर 40वां पद पढ़िए, ऐसे लिखा हुआ जी, मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे, यदि ये चुप हुए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। पत्थर क्या होंगे? चिल्ला उठेंगे। The crowd must have to be, the city must have to be prepared for the coming of the king। बादशाह के आने के लिए नगर का तैयार होना बहुत आवश्यक है। यिर्मयाह की किताब उसका दूसरा अध्याय, बुक ऑफ यिर्मयाह 2nd चैप्टर एंड वर्स 13 पढ़िएगा। सुनिए ऐसे लिखा हुआ जी,
बुक ऑफ जरमाया 2nd chapter verse 13 क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। लिखा है क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। My own people, God said, my own people have committed 2 kind of sin. 2 प्रकार की बुराइयां की हैं। मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। पहली, उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया है। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया। They are very bounded in their own rules and regulations. अब उन्होंने अपने आप को बंधन में बांध लिया है। उन्हें लगता है बस ये लिमिटेड है। लेट मी टेल यू, गॉड इज अ अनलिमिटेड गॉड। ही इज नॉट बाउंडेड विथ योर रिचुअल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। गॉड इज समथिंग डिफरेंट। एंड ही, जब वो गया जाकर के बात करने लगा शास्त्रियों से, फरीसियों से, व्यभिचारियों से, तो लोग आकर के कह रहे थे, अरे ये तो चोरों का साथी है, व्यभिचारियों के साथ बैठता है, ये तो पता नहीं किस किस के साथ बैठता है, इनसे बातें करता है। वो कह रहा, शट अप, यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई केम फॉर देम, आई केम फॉर दिस वेरी पर्पस। मैं इसी काम से तो आया हूं ताकि पापियों को परमेश्वर के पास लेकर आऊं। तुम्हें लगता है वो लिमिटेड है, पर गॉड इज नॉट लिमिटेड, गॉड इज अनलिमिटेड गॉड। मेरे साथ कहिए, गॉड इज अनलिमिटेड, गॉड इज अनलिमिटेड। वो सीमित नहीं है, असीमित परमेश्वर है। जहां मेरी सोच खत्म होती है वहां उसकी सोच शुरू होती है। जो मैं सोच नहीं सकता, जो मेरी कल्पना से बाहर है, वो परमेश्वर करता है। अरे किसने सोचा था 90 साल की बुढ़िया बच्चा पैदा करेगी? किसको मालूम था उसके घर में बच्चा पैदा हो जाएगा? Nobody thought about it. वो तो हंस रही थी तंबू में जाकर के और कहती क्या कैसी मतलब आकर के मेरे हस्बैंड को बेवकूफ बना के जा रहा है। उसको लगा होगा, शायद उसने सोचा होगा, अगर वो जमाना आज के जमाने वाला होगा तो उसने सोचा होगा, यार ये पादरी साहब आए हैं, आकर के झूठी तसल्ली दे जा रहे हैं, मेरा पति इसको कुछ पैसे दे देगा, ये लव गिफ्ट के चक्कर में फालतू की बातें बोल के जा रहे हैं। हंस रही थी वो। समटाइम्स वी लाफ, समटाइम्स वी डोंट रियलाइज। मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। सुनिएगा, हाँ, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है, त्याग दिया है, और उन्होंने हौद बना लिए, और उन्होंने हौद बनाए हैं, वरन ऐसे हौद बनाए हैं, ऐसे लिमिटेशंस बनाए हैं, ऐसे हौद बनाए हैं जो टूट गए हैं, और जिनमें जल नहीं रह सकता, जिनमें जल रुकता नहीं है। टूटे हुए हौद बनाए हैं जिसमें जल रुकता नहीं है, जिनमें जल रह नहीं सकता। खुदा बात कर रहा है। जब वो कह रहा था, जब उसने बात की थी तो उसने कहा था, अगर आपको याद हो तो याद आ जाएगा, खुदा के कलाम में ऐसे लिखा हुआ है, उस दिन जब दाखरस घट गया था, उस दिन जब दाखरस घट गया था, पानी कहाँ डाला जाना चाहिए था? अच्छे मटकों में, खराब मटकों में पानी डाल रहे हो, पैर धोने वाले मटकों में पानी डाल रहे हो। अच्छा, घटा भी 7 मटका थोड़ा ही था, 1-2 मटका घटा था। हम तो अभी देख रहे थे, एक छोटा बच्चा संडे स्कूल का एक्सप्लेन कर रहा था यही वाली स्टोरी। वो बताने लगा, उस दिन जीसस पापा आए थे और शादी में वो भी गए थे, एक पार्टी चल रही थी, पार्टी में जीसस आए थे वहाँ पर, और वहाँ कोल्ड ड्रिंक ख़त्म हो गई और सब लोगों ने तो कोल्ड ड्रिंक पी लिया था, पर उस बच्चे को कोल्ड ड्रिंक मिला नहीं। वो कहने लगा, और वहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब भी आए थे। चीफ मिनिस्टर साहब बाद में कहने लगे, अरे वो बच्चे ने कहा कि वो जीसस जब आ गए, उन्होंने कहा चेलों से कि एक काम करो, वहाँ से कोल्ड ड्रिंक निकाल के लाओ। जब वो बाद में कोल्ड ड्रिंक निकाल के लाए तो पहले तो पेप्सी लाए थे, बाद में मिरिंडा भी लाए। तो जो चीफ मिनिस्टर साहब कहने लगे, अरे मिरिंडा तुम हमको हमारे लिए नहीं लाए। लेट मी टेल यू, ये तो बच्चे का एक्सप्लेनेशन है, आप समझ नहीं पाते कई बार। मुझे लगता है वो बंधा हुआ है, खुदा बाप बंधा हुआ नहीं है। वो जब मटकों में मुँह पानी भर गया तो वो पैर धोने के मटके थे, पैर धोने के मटके पानी से भरे हैं। अब उन मटकों से पानी निकाला गया है, वो पानी ले जाकर
लोगों के बीच में पहुंचाया गया है, जाकर के भोज के प्रधान को दिया गया है। भोज के प्रधान ने वो पानी पिया है, पी करके देखा है और कहने लगे वाह, ये तो बहुत बेहतरीन वाला वाइन है, ये तो बहुत अच्छा दाखरस है, ये कहाँ से लेकर के आए? कोई बता भी नहीं पाया होगा, ये पैर धोने के मटके में से लाए हैं। अगर बता देते तो कुट जाते। अगर वो बताते ये पैर धोने के मटके में से लाए, अभी भी लाए हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है ना, वहीं से निकाल के लाए। आपकी एक्सपेक्टेशन जिस बात को सोचती नहीं ना, आसमान का खुदा वहां से काम करता है, वो उस तरीके से काम करता है। खुदा बाप की मर्जी है, खुदा बाप चाहता है, ही नीड टू बी वर्शिप एनी हाउ, किसी भी तरीके से परमेश्वर की आराधना करने की आवश्यकता है, चाहे कुछ भी होता रहे। वो गधे पे बैठ कर के आए तो भी परमेश्वर की आराधना करें। मालूम है आपको, उसके साथ उस दिन जब आराधना हुई है तो क्या क्या हुआ है? उस दिन की आराधना में जब वो गधी के बच्चे पर बैठ गया तो लिखा खुदा कलम, वो गधी के बच्चे पर बैठ गया और गधी के बच्चे पर बैठ करके वो नगर में आने लगा। जब नगर में आ रहा था तो लोगों के अंदर दो तीन चीज़ें दिखाई देंगी आपको। पीपल वर एक्साइटेड, दे वर नॉट लाइक आ जाओ, आ ही रहे हो तब हम कौन, हमारे रोकने से रुकोगे थोड़े, आ रहे हो तो आओ। वो ऐसे वाले नहीं थे, वो सब नाच गा रहे थे, खजूर की डालियां तोड़ करके लाए थे। अब खजूर की डालियां कल विनोद भाई तोड़ करके लाए, अगली बार से मना कर दिया मैंने, मत लाना। खजूर की डालियां तोड़ करके जब लाए, गए तोड़ने के लिए, तो पूछो गए जब तोड़ने के लिए थे तो कुछ उंगलियों में से खून वून निकला होगा, कुछ गड़बड़ सड़बड़ हुई होगी, कुछ तकलीफ हुई होगी, पर वो एक्साइटेड थे, कुछ तो उनके जो हाथ लगा वही तोड़ लाए। And let me tell you one thing. The crowd gave their glory to God. उन्होंने अपनी महिमा उठा करके खुदावंद यीशु मसीह को दी है। आप समझ पा रहे हैं? नहीं, थोड़ा सा और समझाऊं आपको। अलग अलग कंपनियां हैं जो शर्ट्स बनाती हैं। वैन होसेन की भी शर्ट बनती है, टॉमी हिल्फिगर वाले भी अपनी शर्ट बनाते हैं, रेमंड वाले भी अपनी शर्ट बनाते हैं, कैंटेबल वाली भी शर्ट बनाते हैं। महंगी महंगी कंपनियां अपनी शर्ट बनाती है, छोटी छोटी कंपनियां शर्ट बनाती हैं। कोई आदमी जाकर के 100 रुपये की भी कमीज़ खरीद के लाता है और कोई आदमी 5,000 रुपये वाली कमीज़ भी खरीद करके लाता है, कोई उससे महंगी भी लाता है। उन्होंने अपनी कमीज़ खोली, मैं तो खोल के दिखा नहीं सकता, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। उन्होंने खोली अपनी कमीज और खोल करके यीशु मसीह के आगे, यीशु मसीह के भी आगे नहीं, गधे के बच्चे के आगे डाल दिए। अरे चलो यीशु मसीह पर डालो, समझ में फिर भी आ जाए। वो गधे के बच्चे पर डाल रहे हो अपनी कमीज, हाँ ये तो यही तो इज्जत देनी थी, इसी कारण से तो यीशु मसीह वहां आ रहा था। कई बार मेरे आपके घर में यीशु मसीह इसलिए नहीं आया, हमारी परिस्थितियों में इसलिए नहीं आया, बिकॉज वी आर वेरी सोफिस्टिकेटेड पीपल। हम बहुत ही तमीज़ वाले आदमी हैं। हमारे यहाँ आइए, ऐसे बैठ जाइए, यहाँ उठ जाइए, यहाँ से ऐसे चले जाइए, वर्शिप ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ये तरीका होगा, उधर जाने दो तरीका। अपने तरीके को आप आसमान में रख दीजिए, ताक पे रख दीजिए। एंड लेट इट बी इन गॉड्स वे, इसे परमेश्वर के तरीके से होने दीजिए। द वे ही वॉन्ट यू टू वर्शिप हिम, नॉट द वे यू वॉन्ट टू डू इट। उस तरीके से मत कीजिए जैसा आप करना मांगते हैं। यह मेरा तरीका है, मेरे बाप दादाओं का तरीका है। अरे वो तो कह रहा था तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादाओं से, देयर आर सर्टेन निकम्मा चाल चलन है जो चला रहा बाप दादाओं से चला रहा, आप उसमें बड़े खुश हो रहे हो। डोंट हैव टू बी वेरी हैप्पी इन दैट, दैट इज नॉट गॉड प्लीजिंग। वो फरीसी कर तो रहे थे, शास्त्री कर तो रहे थे, सदुकी कर तो रहे थे, पर जो वो कर रहे थे वो खुदा बाप का काम नहीं था, खुदा बाप की मर्जी नहीं थी। उसने कहा था अब दूसरे तरीके से आएगा। यशायाह किताब उसका 53 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा 53वें अध्याय में यीशु मसीह के विषय में कुछ कुछ लिखा है।
दैट इज द कमिंग ऑफ अ किंग। वो एक बादशाह के आने की बातें लिखी हैं। पढ़िए, अगर निकाल कर पढ़ना चाहें तो संभवतः 3 पद से होगा, 3 से। वे तुच्छ जाना जाता वो तुच्छ जाना जाता था और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। गधी के बच्चे पे बैठा था, बहुत हकीर लग रहा था, मैं गधी के बच्चे पे आ रहा यार। कोई आदमी बता, घोड़े पे आओ, ऊंट पे आओ, हाथी पे आओ, सूंड वाले पे, मोर पे बैठ जाओ, गधी के बच्चे बैठ गया। गधी भी कह रही है यार हम तो बिल्कुल गधी हैं। गधी ने खुद ही बता दिया हमें तो अकल भी नहीं है। पर वो आ रहा है, उसी पे बैठा हुआ आ रहा है। वो तुच्छ जाना जाता था और मनुष्यों का त्यागा हुआ और था। मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, हाँ, रोग और से उसकी जान पहचान थी। और ढेर सारी बातें लिखी है, रोगों से उसकी जान पहचान थी। बट ही वॉज किंग, ही वॉज द किंग ऑफ किंग। वो राजाओं का राजा था, वही था जो इस संसार का उद्धार करता परमेश्वर था। जब वो आ रहा था तब उसकी किसी ने कदर नहीं की। नोबडी एक्सेप्टेड हिम। किसी ने उसका मोल न जाना, किसी को वो समझ में नहीं आया। हालेलुया। उन्नीसवां अध्याय, इसी लूका किताब में रहेंगे। 19वां अध्याय और उसके 37वें पद को पढ़िए जी। निकट आते हुए हाँ, जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखी थी आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। और सुनिएगा, स्तुति करने का कारण क्या था? आप कई बार स्तुति इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो बातें याद नहीं है। 106 ज़बूर में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा 106 ज़बूर की कोई शुरुआती आयत है, 16वीं 17वीं आयत होगी। वहाँ पर लिखा हुआ है वह झट यहोवा के कामों को भूल गए। Because often we don't remember the good works of God. We forget about the miracles which God has done. हमें थोड़े समय तक तो याद रहता है ना परमेश्वर के आश्चर्य कर्म जो उसने मिरेकल किए हैं, बस थोड़े समय तक होता है। आप आज बुखार में थे और आपने दुआ की, या पादरी साहब आए, आपने पादरी साहब से दुआ कराई और आप उसी घड़ी ठीक हो गए। 1-2 हफ्ते तक तो ठीक रहता है, पर 2 हफ्ते के बाद हम भूल जाते हैं। शुरुआती दौर में बड़ा कमिटमेंट रहता है, हम खुदा आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, जान दे देंगे, जान ले लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, फिर थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। उनके विषय में लिखा है 106 ज़बूर, अगर मिल गया हो वाली तो पढ़ दीजिए। वहाँ से लिखा हुआ जी, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। 17वां पद है ना, 13th हाँ 13, तो 12वां पद भी पढ़िए। तब सॉरी हाँ तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया हाँ, और उसकी और स्तुति ऊपर गाने लिखा है, लगे, एक ऊपर आ रहा है, और उनके शत्रु हाँ? जल में डूब गए। उनके शत्रु लाल समुंदर पार हुए थे। ये उसके विषय में लिखा है, वो लाल समुंदर पार हुए, उनके शत्रु जल में डूब गए। खुदा आपने समुद्र को 2 भाग में कर दिया जी। उनमें से एक भी ना बचा। हाँ, उनके शत्रुओं में से एक भी नहीं बचा। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। तब वो परमेश्वर की स्तुति गाने लगे, परंतु वे झट उसके कामों को भूल ये गए। बात बहुत अच्छी लगती है, मतलब मेरा दिल करता है उस ये तो एकदम बिल्कुल हमेशा याद रहे। पर वो झट, कैसे? सब लोग बोलिए झट, झट से बोलिए ना, झट। ओ ऐसे वाला झट, वो झट परमेश्वर कामों को भूल गए। एंड दिस इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये मनुष्य का अपना स्वभाव है। आपको झट से कोई काम भूल गए, आप झट से भूल गए। अरे उस दिन तो पादी साहब खड़े थे ना, आप झट से भूल गए। उस दिन तो वो काम किया था, उस दिन तो खुदा बाप ने आपको चंगा किया था, पर आज 2 दिन आप बीमार क्या पड़ गए, आप खुदा बाप के काम भूल गए। वे झट यहोवा के कामों को भूल गए। सुनिए, हाँ, और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। और परमेश्वर की युक्ति के लिए नहीं ठहरे। आगे लिखा है, और उन्होंने बैल बना लिया।
जो घास खाता है, मतलब उसके बारे में ऐसे लिखा है, पढ़ेंगे तो वहीं लिखा है ना बेटा कहीं पे? हाँ, हाँ 19। हाँ पढ़ो। उन्होंने होरेब में बछड़ा बनाया उन्होंने होरेब पे बछड़ा बनाया। और ढली हुई मूर्ति को दंडवत की। हाँ, यो उन्होंने अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा से बदल डाला। अरे खुदा बाप को उन्होंने घास खाने वाले बैल से कंपेयर कर लिया। आप सोचिए बेवकूफ आदमी, इडियट्स। खुदा बाप तुमको घास खाने वाला बैल के बराबर लगने लगा, कहने लगा ही इज आवर गॉड। अपना मत्था ऐसे पीटिया है। कभी कभी आपने भी ऐसा किया है कि आपने वो बैल, गधा, घोड़ा, ऊंट सबको मतलब किसी को भी कुछ भी, वो कुत्ता जो आपने घर में पाला उसी ने आपको बाउंड कर लिया है। अब आप कुत्ते के कारण हिल ही नहीं पा रहे। आप इबादत में नहीं आए तो कहा है कुत्ता मेरा घर में था, भाई किसको छोड़ के जाते? कोई कोई तो अपने कुत्ते को रख के कहता है ही इज माई बेबी, मेरे बेटी है। अरे हमने कहा यार कहाँ कुत्ते की फैमिली हो गई? बड़ा अजीब सा लगता है मुझे। कुत्ता, बिल्ली, रैट, चूहा। हाँ, एक तो किसी की मतलब वो फेसबुक पे देखता रहता हूँ, वो बेचारी सोई हुई है, उसके साथ इधर कुत्ता, इधर कुत्ता, इधर कुत्ता, इधर कुत्ता, 5-7 कुत्ते के बीच में से घुस के सोई। फिर वो बता भी रही है इतने हमारे बेबीज घुसे रहते तो हम तो सो ही नहीं पाते हैं, हमारे लिए तो देखो जगह ही नहीं है। हमने तो हटाओ इनको, कहा है इनको बेबी अपना रखे हुए हो। इसने बाउंड कर लिया तुमको, इसी के रुक कर रह गए। इन्होंने यहोवा परमेश्वर की बड़ाई इसलिए नहीं की क्योंकि ये भूल गए थे। पर वहां ऐसे लिखा है लूका रचित समाचार में, उसके 19वें अध्याय में, 19वें अध्याय का 37वां पद जो पढ़ रहे थे, वहां लिखा हुआ है जब वो दरार के पास से जाने लगा तो लिखा है खुदा कलाम में, पढ़िए। हाँ, कौन पढ़ रहा था? 37वां पद। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, हाँ, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण, हाँ, जो उन्होंने देखी थी, जो उन्होंने क्या किया था, देखे थे, उन्होंने जो देखा था, दे वेंट इनटू द फ्लैशबैक। वो उस पिछली बातों के याद में गए और उन्होंने जो देखा था, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। जो बीत गया था वो बात उन्हें आज भी आनंद दे रही थी। उसके आनंद के कारण वो परमेश्वर की क्या कर रहे थे? बड़ाई कर रहे थे। आज क्या हुआ है? आज तो गधे पे आ रहा है, पर मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे मैं तो परमेश्वर की बड़ाई इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले दिनों में मैंने बहुत से आश्चर्यकर्म होते हुए देखे थे। अगर आप मालूम करेंगे तो उन्हीं दिनों में वो बीमारों को चंगा कर रहा था। उन दिनों में उसने वो दाखरस बनाया था। उन दिनों में उसने बड़े बड़े मौजे किए थे। हज़ारों लोगों को रोटी खिलाई थी, हज़ारों लोगों को मछली खिलाई थी। बचे हुए 12 टोकरे और 7 टोकरे उठाए थे। वो सब याद कर करके ये वही खुदा है, ये वही बादशाह है जो चला आ रहा है। खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे थे। लेट मी टेल यू, गॉड विल कम इन योर लाइफ, गॉड विल कम इन योर लाइफ, बट आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? आर यू रेडी फॉर दैट? क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? खुदा बाप आपके घर में, आपके हृदय में आना मांगता है बादशाह की माने। यू जस्ट बी रेडी। शुक्रगुजारी कीजिए खुदा बाप की, उसके नाम की महिमा, उसकी बड़ाई कीजिए, उसके नाम को बहुत ऊंचे पर उठाते रहिए। जल्दी से क्लोजिंग की तरफ चलेंगे एंड आई विल टेक यू टू अनदर स्क्रिप्चर। जल्दी से दूसरी आयत की तरफ आपको लेकर के चलना मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे साथ निकालें यूहन्ना रचित समाचार, उसका 9वां अध्याय, उसका 15वां पद, और फिर इफिसियों किताब उसका 5वां अध्याय 15-16 पद। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गईं। हाँ, उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, हाँ, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूँ। आपको मालूम है इसने क्या किया था? ये वो अंधा आदमी था जिसके आंखों पे परमेश्वर ने मिट्टी लगाई थी और कहा था जाकर के
यीशु मसीह ने मिट्टी लगाई थी और कहा था जाकर के वहाँ शीलो में धो ले। तो ये जाकर के धो करके आए थे। इससे लोग बड़े सवाल पूछ रहे थे, तुम कैसे ठीक हो गए, क्या हुआ, क्या कैसे हुआ, सारे इंक्वायरी कर रहे थे। ये कहने लगा मालूम ज़्यादा नहीं है, देखो उसने मेरे आँख पे मिट्टी, मैं अंधा था, मेरे आँख पे उसने मिट्टी लगाई और मैंने जा कर के धो लिया, मैंने उसकी बात मानी और फिर मैं ठीक हो गया हूँ। शुक्रगुजारी का कारण ये है कि मैं ठीक हो गया हूँ। तरीका क्या था उस पर कोई डिस्कशन नहीं है। कहने को तो वो ये भी कह सकता था यार बड़ा गंदा तरीका था, मैं अंधा था, हम तो देख नहीं पाते थे, और उन्हें थूका जमीन पे, मिट्टी सानी थूक से। आप सोच कर देखो ना, थोड़ी देर कल्पना करो, आपको कोई बीमारी हो और आप मेरे पास आओ अपने किसी बीमारी के लिए जो विजिबल हो, दिखाई देती हो, जो नहीं दिखती हो उसको छोड़ दो। मतलब आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम हो, आपके एक फोड़ा हो गया हो, आप मेरे पास आओ दुआ कराने में, पहले थूकूं फिर उससे सानूं, विल यू बी एक्सेप्टिंग दैट? ये क्या गंदगी यहाँ फैला रहे हैं? पर यीशु मसीह ने ऐसे ही किया था, यही लिखा है बाइबल में। He did the same. उसने मिट्टी सानी थूक से, उसकी आंख पे लगा दिया। तो खुदा का शुक्र है वो अंधा था, देखता नहीं था। हमारी आपकी तरह होता तो कहता है ना, हाँ तुमसे नहीं, हम निर्मल से ठीक करवाएंगे। कम से कम मिट्टी सानेगा, अभी तो बिरयानी सानेगा या अंडे से सानेगा, इसके घर में अंडा बहुत होता है। वो कहने लगा मुझे इस सब कुछ लेना देना नहीं, उसने मिट्टी सानी थी, मेरे आँख पे लगाया था और उसने मुझसे कहा धो लो, मैं गया, मैंने धोया और मैं देखता हूँ, बस खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा हूँ क्योंकि खुदा आप बहुत बड़ा है। ही इज़ नॉट वर्किंग इन योर वेज, आपके तरीके से काम नहीं कर रहा। इफ्सियों किताब 5वां अध्याय 15-16 पद पढ़िए जी, बुक ऑफ इफिसियंस। इसलिए ध्यान से देखो, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं। निर्बुद्धियों के समान नहीं। वो पढ़े पढ़े लिखे थे, बहुत काबिल थे, पर बहुत काबिल थे नहीं। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य और समझो। क्या करो, क्या करो, मेरे साथ बोलिए अवसर को, सब लोग बोलिए अवसर को बहुमूल्य जानो, अवसर को बहुमूल्य जानो। क्यों? क्योंकि दिन, अरे अभी यीशु मसीह आ रहा है, अवसर को बहुमूल्य जानो, अभी वो आ रहा है, शुक्रगुजारी करो। यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 11वें पद में लिखा है, वो अपने घर आया, अपने लोगों के बीच आया, पर उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। वो अपनों में आया था, पर अपने सोच रहे थे अरे कोई दूसरे तरीके से आएगा, घोड़े वोड़े पे आएगा, ये तो उस पे आ रहा है, गधे पे आ रहा है। अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। पर 12वें पद में ऐसे लिखा हुआ है, पहले यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 12वें पद में, पर जितनों ने उसको ग्रहण किया। कुछ लोगों ने नहीं किया, जो नहीं किया उनको छोड़ो, फरीसी थे, शास्त्री थे, पढ़े लिखे थे, काबिल थे, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। पर जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अनपढ़ लोगों ने, गंवार लोगों ने, जिन्हें ज़्यादा समझ नहीं थी, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। और लिखा खुदा कलाम में, जितनों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, जितनों ने उसको ग्रहण किया, उसको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। गॉड, दिस इज द टाइम, दिस इज द, यह अवसर है, अवसर को बहुमूल्य जानो जो परमेश्वर दे रहा है। अभी उसकी बड़ाई करने का समय है, अभी उसके पीछे हो लेने का समय है, अभी उसकी शुक्रगुजारी करने का समय है। जस्ट वर्शिप गॉड, वर्शिप गॉड, नो मैटर हाउ, बट वर्शिप गॉड। आराधना कीजिए परमेश्वर की। अभी तो आप शायद खड़े हो पाते हैं, अभी तो आपके पैरों में जान है, अभी तो आपकी पिंडलियाँ काम करती हैं। एक दिन ऐसा होगा, बुढ़ापा आ जाएगा, उस दिन खड़े नहीं हुआ जाएगा, उस दिन तो आप
ये वाला जो झूम झूम झूमो झूमो, कितना भी करे झूम झूम झूमो झूमो, आपकी सिर्फ मुंडी ही झूमेगी बस, ऐसे अपने आप ही झूमेगी। गाएंगे तो भी झूमेगी, बगैर गाए भी झूमेगी। जो आप बैठे रहेंगे आपकी झूमती रहेगी, गाना भी नहीं चल रहा होगा, झूमती रहेगी। अरे अभी तो झुमा सकते हैं, अभी गर्दन अपनी ठीक ठाक है, खुद से झुमाओ, झूम झूम झूमो झूम। अभी खुद आराधना करो परमेश्वर की, क्योंकि खुदा बाप ने मुझको आपको इसीलिए बनाया है। लेट्स वर्शिप गॉड। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। जब वो नगर में आया, उन्होंने अपने कपड़े उतार कर उसके सम्मुख डाल दिए। They put off all their glory under the feet of Jesus. उन्होंने अपनी सारी इज्जत, अपनी सारी महिमा, अपनी सारी ग्लोरी परमेश्वर के चरणों में रख दी। They forget about it, that who they are, from which family background they are. वो भूल गए कि वो किस खानदान से आते हैं, उनका घराना कैसा है, पर उन्होंने अपने कपड़े उतार कर उसके सामने डाल दिए। वो उन बातों को याद करके उसकी शुक्रगुजारी कर रहे थे, स्तुति महिमा कर रहे थे। क्या आपका भी दिल कर रहा है आज खुदावन की शुक्रगुजारी करने का? क्या आप भी कहना चाहते हैं, खुदावन मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ? लेट मी टेल यू, इफ यू विल वर्शिप गॉड, He will definitely enter into your Jerusalem. आपके यरूशलेम में भी प्रवेश करेगा वो, और वहां पर बड़े आश्चर्य कर्म होंगे। शुक्रगुजारी और धन्यवाद ऐसी डालियां हैं जिससे आप आसमान के खुदा की हुजूरी में हिला सकते हैं। वो उसके उन आश्चर्य कर्मों को याद करके उसकी शुक्रगुजारी कर रहे थे। Would you like to worship God? क्या आप परमेश्वर की आराधना करना चाहेंगे? क्या आप उसके आश्चर्य कर्मों को याद करके उसकी शुक्रगुजारी करेंगे? कहेंगे, खुदावंद मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। खुदावंद तेरे पास, तेरे कदमों में आए हैं, तेरी हुजूरी में है। खुदावंद दुआ करते हैं, हम में से हर एक को अकल, समझ और बुद्धि दे कि हम तुझे अपने तरीके से नहीं पर तेरे नज़रिए से देखें। खुदावंद, द वे यू आर लेट अस रिसीव, not the way we want, but let your will be done. तेरी मर्जी पूरी हो, तेरा नाम महिमा पाए। हम भूलें नहीं खुदावंद उन बातों को याद करके जो तूने किया है। फरीसियों और शास्त्रियों की तरह ना हो कि हम ये कहने लगे इन्हें चुप कराओ, ये बेकार कर रहे हैं। पर खुदावंद हम ये याद रखें कि तू गधे पे आएगा तो भी, घोड़े पे आएगा तो भी तू हमारा खुदा है। जिस तरीके से तू आना चाहे खुदावंद, हम चाहते हैं हम वैसे ना हो कि तू हमारे मध्य में आए और हम तुम्हें पहचान न सके। तो खुदावंद दुआ करते हैं हमको कुव्वत देना कि तू जिस भी वे में आए हम तुझे अपने अंदर ग्रहण कर सके। खुदावंद हम में से हर एक को तैयार कर, सारा आदर महिमा तुझको मिले। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रिफाकत और शराकत अब से अब्दुल-अबाद हम में से हर एक ईमानदार के साथ जब तक कोई ज़मीन पर दोबारा ना आए होती रहे। आमीन।